है फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजी टेक। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था जावा में क्या क्या आइडेंटिफायर्स होते हैं, क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं, कितने कीवर्ड्स होते हैं और कीवर्ड्स को कैसे यूज करें। तो आज हम देखने जा रहे हैं डेटा टाइप्स इन जावा। क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं जावा में, उनको यूज कैसे करें, कहाँ करें और उनकी साइज क्या है। तो सारी चीज़ देखने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं डेटा टाइप्स होती क्या है। अगर मैं बात करूं जावा की प्रोग्राम की, तो हर एक प्रोग्राम में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो उन हर एक वेरिएबल का कोई ना कोई टाइप होता है। उस टाइप को हम डेटा टाइप बोलते हैं। हम ये कह सकते हैं डेटा टाइप यूज होता है वेरिएबल को स्टोर करने के लिए। जैसे कि इंट x इक्वल टू 10, यहाँ पर x जो है वो है वेरिएबल, इंट जो है वो डेटा टाइप। जो इंट डेटा टाइप में x नाम की एक वेरिएबल स्टोर है। तो डेटा टाइप में पूरी की पूरी वेरिएबल स्टोर होती है, वेरिएबल की प्रॉपर्टी स्टोर होती है। वो काम क्या करेंगे, उनकी सारी चीज़ जो कि वेरिएबल्स के होते हैं वो सारी चीज़ डेटा टाइप में स्टोर होते हैं। तो ये तो हो गई डेटा टाइप की डेफिनेशन। तो अब देख लेते हैं कितने तरीके की डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, डेटा टाइप दो तरीके के होते हैं। एक है प्रिमिटिव, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव फर्दर दो तरीके के हैं, एक है न्यूमेरिक, दूसरा है नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक भी दो तरीके के होते हैं, जैसे कि इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर में है हमारी बाइट, इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, और फ्लोटिंग पॉइंट में है डबल और फ्लोट। अगर मैं नॉन न्यूमेरिक का बात करूं, एक है कैरेक्टर और दूसरा है बुलियन। तो ये है नॉन प्रिमिटिव। अगर मैं नॉन प्रिमिटिव का बात करूं, उसमें आते हैं स्ट्रिंग्स, एरेज, क्लासेस, इंटरफेसेस, और जो कि यूजर डिफाइन करता है जो क्लास को, उसको भी हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। तो इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग की एक अलग सी टॉपिक है, एरे की अलग सी टॉपिक है, क्लास क्या होती है, क्लास को कहाँ यूज करते हैं, इंटरफेस क्या होती है, इन सब की एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टॉपिक है जिसको हम आने वाले लेक्चर में कवर अप करेंगे। लेकिन फिलहाल पढ़ ही लेंगे प्रिमिटिव होती क्या है और नॉन प्रिमिटिव होती क्या है। तो अगर मैं बात करूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, तो हम जावा को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जावा में जो प्रिमिटिव्स होते हैं, जैसे कि इंट हो गया, वाइट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, लॉन्ग हो गया, जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जावा में, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से कुछ फीचर होते हैं उनको फॉलोअप नहीं करते। क्योंकि हम सी में भी वही इंट डेटा टाइप को यूज करते हैं और जावा में भी वही इंट डेटा टाइप यूज होती है। तो सी एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज है, लेकिन जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हालांकि जो चीज़ सी में यूज हो रहा था वो चीज़ जावा में यूज हो रहा है, तो हम नहीं कह सकते जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि जावा की जो प्रिमिटिव्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की फीचर को फॉलो अप नहीं करते हैं। इसीलिए हम जावा को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ साइंड डेटा टाइप्स, साइन डेटा टाइप्स का मतलब है नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। तो अगर मैं कैरेक्टर और बुलियन डेटा टाइप को छोड़ के जितने भी डेटा टाइप रह गए वो सारे साइन डेटा टाइप्स हैं। जैसे कि इंट डेटा टाइप में हम पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर का यूज कर सकते हैं, बाइट में भी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर का यूज कर सकते हैं। सारी डेटा टाइप में हम पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को यूज कर सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर और बुलियन डेटा टाइप में हम पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टर में आता है ए बी सी डी, जिसमें हम -a, -b, -c नहीं लिख सकते हैं, जो कि इनवैलिड है। और बुलियन होता है ट्रू और फॉल्स। तो इसके बारे में आगे जाकर पढ़ेंगे, कैरेक्टर क्या होती है, बुलियन क्या होती है। फिलहाल जान लीजिए बुलियन एक ट्रू और फॉल्स को डिफाइन करने के लिए होता है। उसमें माइनस ट्रू नहीं लिख सकते, माइनस फॉल्स नहीं लिख सकते। तो इसीलिए कैरेक्टर और बुलियन के लिए पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन एप्लीकेबल नहीं है, तो इसीलिए हम इनको साइन डेटा टाइप नहीं बोलते। और बाकी जितने भी डेटा टाइप रह गए वो सारे के सारे साइंड डेटा टाइप्स हैं। तो अब देख लेते हैं जो इंटीजर डेटा टाइप हैं, जैसे कि बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंटीजर हो गया, लॉन्ग हो गया, वो क्या क्या हैं डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अब देख लेते हैं जो कि इंटीजर डेटा टाइप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। एक हो गया बाइट, एक हो गया शॉर्ट, एक हो गया इंट, एक हो गया लॉन्ग। तो उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो पहला चीज़ है बाइट। जो बाइट होता है उसका साइज होता है 1 बाइट, इसीलिए हम इसको बाइट बोलते हैं, क्योंकि इसकी साइज 1 बाइट है। हम बाइट में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है
127 और जो मिनिमम वैल्यू है वो है -128, मतलब -128। अगर मैं बाइट की साइज़ की बात करूं, इस डेटा टाइप की जो साइज़ है वो है 1 बाइट और इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 127 और मिनिमम वैल्यू है -128। हम इस डेटा टाइप में सिर्फ 127 तक की नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उससे आगे अगर करेंगे तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। और इसकी मिनिमम वैल्यू है -128 और इसकी जो रेंज है -128 से 127। इसके बीच में हम वैल्यू अगर रखेंगे तो कोई एरर शो नहीं करेगा। अगर हम इससे आगे और इससे कम वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोग्राम में तो ये एरर शो करेगा। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं एरर क्या शो करता है। तो यहाँ पर मैं अपने एक टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर रहा हूँ, जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ सबलाइन। आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक पेज ओपन करी, उसमें मैं सेव कर रहा हूँ इस प्रोग्राम को SGTech की नाम की फ़ोल्डर से। तो ये रहा सी ड्राइव के बाद SGTech यहाँ पर। तो इसमें एक प्रोग्राम सेव है पहले से, इसको मैं पहले डिलीट करता हूँ। तो इसमें मैंने example.java के नाम से तो यहाँ पर मैंने example.java के नाम में सेव करी इसको। तो सेव करने के बाद यहाँ पर मेरे को प्रोग्राम लिखना है। तो पहले हमको डिफाइन करनी पड़ती है क्लास। तो मैंने क्लास डिफाइन करी, क्लास का नाम रख दिया मैंने एग्जाम्पल। तो ये हो गया क्लास की बॉडी। फिर मैंने डिफाइन करी मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग की एरे, फिर args। फिर इसके बाद मेरे को एक बाइट की डेटा टाइप लेनी है, जैसे मैं ले रहा हूँ बाइट b = 10। तो इसका मतलब है कि जो बाइट है ये बाइट डेटा टाइप है और ये b जो है वेरिएबल है। इस वेरिएबल की जो वैल्यू है 10, ये b बाइट की डेटा टाइप में स्टोर हो रखी है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट करने के लिए हम लिखते हैं system.out.println। तो यहाँ पर जो सेव करने के लिए हम इस जो वैल्यू का रेफरेंस डालेंगे, जैसे कि 10 है, इसके रेफरेंस से b, हम वेरिएबल का नाम लेते हैं। यहाँ पर मैंने b करा, फिर सेमीकोलन, सेव करा इस कोड को, cmd खोल लेते हैं। cmd खोलने के बाद यहाँ पर कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, जावाc example.java। तो आप देख सकते हो कोई भी एरर नहीं है प्रोग्राम में, ये कंपाइल हो रहा है। तो रन करके देखते हैं एरर क्या शो रहा है, जावा एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो 10 शो हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर बाइट की जो वेरिएबल है b, इसमें हम 10 स्टोर करे थे, तो इसलिए यहाँ पर 10 स्टोर हो रहा है। तो अगर यहाँ पर जो बाइट की लेंथ लिमिट है वो है 127। तो अगर मैं इसको सेव कर रहा हूँ 127, तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपाइल टाइम एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि जो बाइट की लेंथ लिमिट है वो है 127। अगर मैं बाइट की जो वेरिएबल है उसमें 128 स्टोर कर रहा हूँ, हालांकि जो बाइट की लेंथ लिमिट है वो है 127, लेकिन मैं 128 स्टोर कर रहा हूँ। तो देख लेते हैं एरर क्या आ रहा है। देख सकते हो जो एरर है, बाइट b = 128, इनकम्पेटेबल टाइप्स, पॉसिबल लॉस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर इंट होना चाहिए था, आपने बाइट डिफाइन करिए, तो ये एरर है। तो ऐसे देख सकते हो कि अगर हम 127 से बड़ा नंबर लेते हैं तो ये एरर शो करता है। तो जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है शॉर्ट, उसकी जो साइज है वो है 2 बाइट्स। तो इसकी जो रेंज है वो है -32768 से लेकर 32767 तक है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 32767 और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो है -32678। तो देख लेते हैं शॉर्ट डेटा टाइप की एक एग्जांपल। तो मैंने यहाँ पर सबलाइन फिर से खोल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने बाइट b = 128 लिखा था, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट SHORT शॉर्ट डेटा टाइप। सेव करा इसको मैंने, फिर यहाँ पर कंपाइल। तो यहाँ पर कोई कंपाइल टाइम एरर है नहीं, तो रन करके देखते हैं। तो कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है, ये सिंपल शो कर रहा है 128, क्योंकि जो शॉर्ट की लेंथ लिमिट है वैल्यू उससे छोटा है, तो इसलिए कोई एरर शो नहीं कर रहा। तो अगर मैं शॉर्ट की जो लेंथ लिमिट होती है वो है 32767, तो अगर यहाँ पर मैं सेव कर रहा हूँ, फिर कंपाइल करके देखते हैं क्या एरर शो कर रहा है। कोई एरर शो नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी जो
लेंथ लिमिट है वो है 32767, तो इसीलिए कोई एरर शो नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पर 76 यहाँ पर कोई बड़ा सा नंबर ले लेता हूँ उससे, तो यहाँ पर एरर शो करेगा। वही वही सेम एरर, इनकम्पेटेबल टाइप्स पॉसिबल सी इनकम्पेटेबल टाइप्स रिक्वायर्ड इंट, लेकिन हम शॉर्ट डाल रहे हैं। यहाँ पर इंट होना चाहिए था, लेकिन हम शॉर्ट डाटा टाइप दे रहे हैं, तो इसलिए JVM से एरर हमको शो हो रहा है। तो ये तो हो गई बाइट और शॉर्ट। तो जो नेक्स्ट डाटा टाइप है वो है इंट, क्योंकि जब कोई हम कैलकुलेशन की प्रोग्राम करते हैं, चाहे वो एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, कोई भी, हम प्रीफर करते हैं इंट को यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली यूज डाटा टाइप है। तो इसकी साइज़ की बात करें तो साइज है 4 बाइट्स, जो कि बाइट और शॉर्ट से काफ़ी बड़ा है, 4 बाइट्स है। इसका जो रेंज है इसका कुछ काफ़ी बड़ा सा रेंज है, जो कि है -21, 47, 48, 36, 48 से लेकर 21, 47, 48, 36, 47। तो इंट काफ़ी है। कोई भी अगर आप वेरिएबल को डिफाइन करना चाहते हो तो इंट काफ़ी है, इसमें कोई एरर शो नहीं करेगा। तो एक बार एक प्रोग्राम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबलेम खोला, तो सबलेम में मैंने यहाँ पर लिखा इंट b = 32, 76, 78, जो कि हम शॉर्ट में लिए थे। तो उसको मैंने सेव कर रहा हूँ, अभी स्टोर करके देखते हैं क्या एरर आ रहा है कि कंपेल हो रहा है। सिंपली कंपेल हो रहा है, रन करके देखें तो रन भी हो रहा है, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो इंट की साइज़ से काफ़ी छोटा है, तो इसलिए एरर कोई शो नहीं कर रहा। तो अगर हम यहाँ पर एक बड़ा सा वैल्यू लेकर देखते हैं, कोई भी वैल्यू ले लो, 9847 कुछ भी, अगर हम ऐसे कुछ बड़ा वैल्यू लेकर देखते हैं तो देखते हैं क्या एरर आ रहा है। तो ये कंपाइल टाइम एरर शो कर रहा है इंटीजर नंबर टू लार्ज, कि जो इंटीजर की नंबर आपने डिफाइन करी है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो हम इस तरह से इंटीजर नंबर को डिफाइन कर सकते हैं अपनी प्रोग्राम में। तो जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है लॉन्ग। अगर आपको इंटीजर की जो डेटा टाइप होते हैं अगर वो इनफ नहीं है आपकी वैल्यू को होल्ड करने के लिए, देन यू शुड गो फॉर लॉन्ग डेटा टाइप। तो इसकी साइज इंटीजर से दोगुना है, मतलब इंटीजर 4 बाइट का है तो ये 8 बाइट्स का है। तो इसकी जो रेंज है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, जैसे कि -9 to 23, 37, 20, 36, 85, 47, 75, 808 से लेकर 92, 23, 37, 20, 36, 85, 47, 75, 807 तक इसकी जो रेंज फॉर्म है यहाँ से यहाँ तक है, तो काफ़ी बड़ी है। अगर आपके जो इंटीजर डेटा टाइप होते हैं अगर वो इनफ नहीं है आपकी वैल्यू को होल्ड करने के लिए, देन यू कैन गो फॉर लॉन्ग डेटा टाइप। तो इसकी एक एग्जांपल बना के देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इंट है तो यहाँ पर मैंने चेंज करके लॉन्ग कर रहा हूँ इसको, लॉन्ग डेटा टाइप। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल स्टोर करके देखता हूँ, जैसे कि मैंने डाल दिया 65, 43, 21, 9। तो बार सेव करते हैं, इसको कंपेल करके देखते हैं कि कोई एरर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर कोई एरर शो नहीं हो रहा। तो सिंपली जो नंबर हमने प्रिंट करवाना चाहते हैं तो प्रिंट हो गया। अगर हम इससे थोड़ा बड़ा नंबर लें तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, देखते हैं क्या एरर शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो कंपेल टाइम एरर है वो शो हो रहा है इंटीजर नंबर टू लार्ज। तो अगर मैं बात करूँ कि हमने तो प्रोग्राम में लॉन्ग डेटा टाइप डिफाइन करी है, लेकिन यहाँ पर इंटीजर क्यों शो कर रहा है, मैं आपको बता दूँ कि जो कंपाइलर होता है JVM के अंदर वो जितने भी न्यूमेरिक डेटा टाइप होते हैं उनको बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर ही लेता है, क्योंकि इंटीजर एक मोस्ट कॉमन यूज्ड डेटा टाइप है। तो इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट सारी न्यूमेरिक डेटा टाइप को इंटीजर लेता है। तो हम इससे बड़ा नंबर लॉन्ग से डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इतना बड़ा नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती प्रोग्राम में, तो इसको सोच के बनाई गई है। तो ये थे पूरे इंटीग्रल डेटा टाइप जो कि बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।